हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसी बेल के बारे में बात करेंगे जो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे अपने फूलों का रंग बदल देती है। पहले सफ़ेद, फिर गुलाबी और फिर गहरा लाल, जैसे प्रकृति ने खुद पेंटिंग बनाई हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मधुमालती की, जिसे रंगून क्रीपर भी कहते हैं। अगर आपने इसे एक बार अपने घर में उगा लिया तो सालों तक आपको फूल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लता हर मौसम में आपका आंगन रंगीन और महकदार बना देगी। और आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इसके सिर्फ एक टुकड़े से, केवल एक कटिंग से आप एक नया बेल तैयार कर सकते हैं जो सालों साल आपको खुशियां देगी। तो चाय की चुस्की लें और एक बागवानी के सफ़र में मेरे साथ चलें, क्योंकि आज की इस गाइड में आपको मैं वो सारे राज बताऊंगी जो माली लोग अक्सर अपने पास ही रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस बेल की थोड़ी तारीफ़ कर लेते हैं। मधुमालती न सिर्फ सुंदर है, बल्कि इसके फूलों में हल्की मीठी खुशबू होती है जो शाम के समय और भी तेज़ हो जाती है। दोस्तों ये अपनी दीवार पर आप कहीं पर भी चढ़ाइए, अपने टेरेस गार्डन में लगाइए, बहुत ही सुंदर लगती है। और इसकी जो कटिंग आपको लगाना है तो इसकी या तो आप फरवरी मार्च में लगाइए और या फिर मानसून में लगाइए। दोनों ही समय ऐसे होते हैं जब आप इसकी कटिंग को लगाएंगे तो बहुत जल्दी से इसकी जड़ें उसमें डेवलप हो जाती हैं और बहुत जल्दी से आपकी बेल तैयार हो जाती है। तो दोस्तों इसके लिए आप जब भी लगाना चाहें तो आप एक ऐसी कटिंग लीजिए जो 6 से 8 इंच तक लंबी हो और उसमें 3-4 नोट्स बने हों। और थोड़ी सी पुरानी डंडी लीजिए, एकदम नई जिसमें फूल आ रहे हैं तो वैसी डंडी ना लीजिए जिसमें कली लगी हो, ऐसी टहनी को आपको नहीं लेना है। थोड़ी सी पुरानी टहनी को आप ले लीजिए, वरना जो है यदि आपने कली वाली कोई टहनी ले ली तो फिर पौधा जो है अपनी ताकत जड़ बनाने की बजाय फूल बनाने में लग जाता है। तो कटिंग लेने के लिए हमेशा जो है आप थोड़ी सी पुरानी कटिंग को चुनिए और उसमें कटिंग को आप जब काट रहे हैं तो किसी प्रूनर की मदद से काटिए जो शार्प हो। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि एक कटिंग मत लगाइए, कम से कम 4-5 कटिंग लगा लीजिए एक साथ, जिससे कि आपकी यदि कोई एक आध कटिंग हिल जाती है या कुछ बात हो जाती है तो आपकी बाकी कटिंग आपके लिए इस्तेमाल के लिए रहती हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप, इसको कटिंग को काटने के बाद आप इसमें नीचे लगाइए कोई एलोवेरा जेल, या फिर आपके पास कोई रूटिंग हार्मोन हो तो उसको लगाइए। और जब कटिंग आप काट रहे हैं लगाते समय तो नीचे से आपको इसको काटना है 45 डिग्री पर, यानी तिरछा काटिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ज़मीन के उसके आपके मिट्टी के संपर्क में रहे और उसमें जड़ें बन सकें। और ऊपर आपको 90 डिग्री पर काटना है और उसको आप आहिस्ता से लगा दीजिए मिट्टी के अंदर और फिर उसमें आप पानी दे दीजिए। और आपको 4-5 दिन तक दोस्तों इसको धूप में नहीं रखना है, छाया में रखिए आप इस कटिंग को, जिससे कि आपका जो कटिंग है वो थोड़ी सेट हो जाए। इसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर आप इसको धूप में रख सकते हैं और आप इसको तब लग जाएगी फिर ये आपकी। और इसमें नमी बनाए रखें आप। जो आप इसके लिए मिट्टी लेंगे उसमें 40% आप इसमें गार्डन सॉइल रखिएगा और 30% उसमें रेत मिला लीजिएगा और 30% इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिएगा। कोई भी आपके पास, चाहे गोबर की है या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या आपके पास कोई पत्तियों वाली खाद रखी है, लेकिन गमले में नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए, जिससे आप जो भी पानी डालें वो उसमें रुकना नहीं चाहिए, वो उससे निकल जाना चाहिए। और यदि आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि उसकी जड़ें जल्दी बन जाएं तो आप इसको किसी पॉलीथीन से अपने इसको ढक भी सकते हैं, कवर कर सकते हैं और उस पॉलीथीन में 1-2 छेद कर दीजिएगा, जिससे कि नमी आपके अंदर ही रहेगी, गर्मी बनी रहेगी। एक तरीके का मिनी ग्रीन हाउस तैयार हो जाता है दोस्तों। तो उस तरीके से यदि आप अपनी कटिंग को लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट और भी जल्दी मिलेंगे, आपकी कटिंग और भी कम समय लेगी, इसको आपको जल्दी जल्दी इसमें पत्तियां आ जाएंगी दोस्तों, और पौधा भी आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों लगभग 4 से 6 हफ्ते बाद आपको नई पत्तियां दिखने लगे तो समझ लीजिए कटिंग सफल हो गई है। इस समय आप चाहें तो पौधे को बड़े गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं। याद रखें, मधुमालती जितनी बड़ी जगह
पाती है उतनी तेज़ी से ये फैलती है। इसके लिए गमला बड़ा रखिए क्योंकि ये परमानेंट बेल है, कई सालों तक आपके बगीचे में रहने वाली है। तो इस तरीके से आप इसको लगाइए दोस्तों। तो दोस्तों इतनी सी बस आपको मेहनत लगनी है और एक खूबसूरत मधुमालती की लता तैयार हो जाएगी। एक बार ये आपकी दीवार पर चढ़ गई तो साल भर आपको रंग बिरंगे फूल और खुशबू का तोहफा देती रहेगी। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वंदनास ग्रीन हेवन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और बागबानी सीक्रेट के साथ। तब तक पौधे लगाइए, खुशियाँ फैलाइए। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। बाय बाय।